हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सिलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एसएससी लेवल पे यदि बात की जाए तो एसएससी लेवल, रेलवे या फिर अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा लेवल कम होता है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें बैंक एग्जाम्स की या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम की या फिर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में स्लॉग्स के क्वेश्चन यानी सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं। सिलॉजिज्म का हम बेसिक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम दोस्तों क्या डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे सिलॉजिज्म का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉसिबिलिटी के केसेस। तो दोस्तों आज स्टार्ट करके पॉसिबिलिटी के केस। तो यदि आपको पॉसिबिलिटी के केस पूरे और डिटेल में सीखने हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी को किस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। फिर पॉसिबिलिटी के बाद हम गारंटी को भी सीखेंगे और फिर इसी प्रकार से हम पॉसिबिलिटी को कोशिश करेंगे कि हमारे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। एक चीज मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूं कि कोई भी चीज परफेक्शन के साथ तभी आती है जब उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखा दूंगा, आप सीख भी जाएंगे, 100% सीख जाएंगे। बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक वो आपको चीज याद नहीं होगी और आपके स्पीड में नहीं आएगी वो चीज। स्पीड में लाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार पेन का कलर चूज कर लेता हूं। मैंने पेन का कलर चूज कर लिया है और टॉपिक है हमारा सिलॉजिज्म। वन सेकेंड। सिलॉजिज्म पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर बेसिकली पॉसिबिलिटी में कैसे चीजें होती हैं उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, एग्जाम्पल से सीखेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए मैं फर्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। मैं स्टेटमेंट का डायरेक्टली डायग्राम बना रहा हूं, है ना। सपोज कीजिए यदि वो आपसे कहता है कि सम ए आर बी, तो सम ए आर बी का डायग्राम आप ऐसा बनाओगे, कुछ ए बी है ऐसा डायग्राम बनाएंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ ऑल बी आर सी, तो सभी बी सी है का डायग्राम आप ऐसा बनाओगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ कुछ सी डी है यानी सम सी आर डी, तो इसका डायग्राम आप कुछ ऐसा बना के मुझे दिखा देंगे कि ये लीजिए सर, आपने जो स्टेटमेंट्स बोले, जो कथन आपने बोले हैं, उनका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं इसके सामने आपके पास कंक्लूजन लिखता हूं, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 1 आपसे कहता है सम ए आर सी, हिंदी में इसको बोलेंगे हम कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। सेकंड में यदि आपसे बोलता हूं सम ए आर बीइंग सी, बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, पी ओ डब्ल्यू एस यानी पॉसिबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, कुछ ए सी होने की, सी होने की संभावना है, संभावना है। अब ध्यान से सुनना जरा, इसने बोला है फर्स्ट में कुछ ए सी हैं, यानी सम ए आर सी, कुछ ए सी होने चाहिए, 100% दिखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार चेक करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और एक बार ये चेक करते हैं कि वाकई में कुछ ए सी है क्या। दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि ये हमारे पास ए का पोर्शन है और ये हमारे पास सी का पोर्शन है। तो कुछ ए सी, आप एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए है ना, डी कर लीजिए इसको, इसको आप है ना डी कर लीजिए, यहां से ये लीजिए, डी कर लीजिए, क्योंकि जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं ना वो तभी समझ में आ पाएगी आपको। यहाँ इसको डी लिख देता हूं और यहाँ भी इसको भी मैं डी लिख देता हूं। अब देख लो जरा, ये हमारे पास क्या है, वन सेकेंड, ये हमारे पास ए का पोर्शन है और ये हमारे पास डी का पोर्शन है। दोस्तों ए और डी दोनों के पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, और ए और डी के बारे में यहां स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जा रहा है।
ए और डी के पोर्शन भी अलग अलग हैं, डायरेक्टली कुछ कहता भी नहीं है, तो यहां पर ए और डी में कौन सा केस बनेगा, तो ए और डी में केस बनेगा डाउट का। कौन सा केस बनेगा, डाउट का केस बनेगा। और डाउट आपका पॉजिटिव, सम ए आर डी कुछ ए डी है, तो 100% पूछ रहा है ना, जी नहीं, गलत है। डाउट का केस है, डाउट का केस है, क्योंकि डाउट का केस जहां पर होता है तो वहां पर पॉजिटिव भी गलत होता है और नेगेटिव भी गलत होता है, ठीक है। और कब गलत होते हैं, जब वो 100% पूछता है। तो कुछ ए डी हो तो सकते थे, देखो यहां पे ए और डी के बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, ए और डी में कुछ लिमिटेशंस या रेस्ट्रिक्शन, आप कहोगे नहीं सर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए डी के पास जा सकते हैं, डी ए के पास आ सकते हैं। बट यहां पे वो फर्स्ट में कहता है कि कुछ ए डी हैं, वो 100% होने चाहिए। नहीं दोस्तों, 100% नहीं, बट डाउट का केस है। सेकंड में कहता है कुछ ए डी होने की संभावना है, सम ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बोला, ए और डी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं क्या, जी नहीं, ए और डी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन कब लगते हैं, जब नेगेटिव वर्ड्स आते थे, स्टेटमेंट में जब नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तब लग जाता है रेस्ट्रिक्शन। बट यहां पर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं, तो कुछ ए डी होने की पॉसिबिलिटी है। मैंने क्या बोला, ए और डी के पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है, तो डाउट का केस है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो डाउट जहां पर होता है ना, डाउट आपका ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है किसके, पॉसिबिलिटी के। इस चीज को हमेशा याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां पर डाउट होता है, अब डाउट कहां पर होता है, पहले तो ये डिसाइड करो डाउट कहां पर होता है, जब किन्हीं दो आर्टिकल के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो और दोनों के पोर्शंस एक दूसरे से सेपरेट हो, वहां पर डाउट की कंडीशन आती है। आप देख सकते हैं ए और डी दोनों के पोर्शंस सेपरेट है, ए और डी में कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस भी नहीं लगी हुई, तो डाउट का केस है। अब डाउट का केस यदि है तो ए और डी में पॉसिबिलिटी सही होगी, क्योंकि डाउट कहां जहां पर होता है वहां पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो ए और डी में डाउट का केस है, तो यदि यहां पर ए और डी के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ है, देखो जरा पॉसिबिलिटी वर्ड यूज हुआ है, तो ये सही होगा, सेकंड वन इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी अच्छे से आपको चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को, और कलर चेंज कर लेते हैं। सेकंड सेकंड में आपसे कहता हूं कि यदि हमारे पास कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ जाए कि सम ए आर बी कुछ ए बी है, तो आप ऐसा बना दोगे। यदि मैं कह दूं कुछ बी सी है, तो सम बी आर सी आप ऐसा बना दोगे, ठीक है। यदि मैं कह दूं कुछ सी डी है, सम सी आर डी, तो आप ऐसा बना देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन यदि मैंने आपसे बोल दिया सम ए आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, वन सेकेंड, इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी होने की संभावना है, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, कुछ ए सी होने की संभावना है। सेकंड वन इज सम ए आर, एक को छोड़ो, अब आप एक काम करो, बी को ले लो, सम बी आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। नाउ अब बारी है इसको चेक करने की, तो ध्यान से देखना जरा दोस्तों। देखिए फर्स्ट में ए और सी की बात कर रहा है, तो देखो एक बार यहां पे डिसाइड करते हैं ए और सी में कौन सा केस आएगा। ये ए का पोर्शन है, ये सी का पोर्शन है। ए और सी दोनों के पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है, और ए और सी की में कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस भी नहीं है, दोनों के पोर्शंस भी अलग है, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। कौन सा केस, डाउट का केस। जहां पर डाउट का केस हो जाता है वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, यानी डाउट हमेशा इक्वल होता है पॉसिबिलिटी के। तो जहां पर डाउट होता है वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। तो ए और सी में मुझे डाउट है, तो ए और सी में यदि पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया जाएगा तो सही कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ए और सी में वो पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर रहा है, सही कर दीजिए, बिल्कुल सही है। बात करते हैं बी और डी की, देखो इसमें बी और डी की बात कर रहे हैं ना। चलिए ये बी का पोर्शन है और ये डी का पोर्शन है, बी और डी दोनों के पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट है, अलग अलग है। बी और डी में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा हुआ, पोर्शन भी अलग अलग है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब बी और डी में कौन सा केस आएगा, डाउट का केस। और जहां डाउट होता है वहां पर पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है,
ठीक है। तो बी और डी में देखो जरा, इसने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया है, जी बिल्कुल किया है, तो ये हो जाएगा आपका सही। अब सुनो, यदि मैं आपसे कुछ ऐसा बोल देता, सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं, तो बताइए वो क्या होता? तो वो गलत हो जाता, क्योंकि बी और डी में डाउट का केस है, और डाउट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गलत होता है कब? जब वो 100% पूछता है। तो कुछ बी डी है तो 100% पूछ रहा है, तो 100% पूछ रहा है तो भाई गलत होगा, क्योंकि डाउट 100% कंडीशन के अंदर डाउट क्या होता है? गलत होता है। डाउट सिर्फ कब सही होता है? पॉसिबिलिटी के केस में डाउट आपका सही होता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, और अब बारी है नेक्स्ट। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। थर्ड, यदि मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि ऑल ए आर बी, तो आप मुझे ऐसा डायग्राम बना के दिखाएंगे, सभी ए बी हैं। यदि मैं कहता हूं कुछ बी सी हैं, तो आप मुझे ऐसा डायग्राम बना के दिखाएंगे। और यदि मैं कहता हूं कुछ सी डी हैं, तो आप ऐसा डायग्राम बना के दिखाएंगे। पहला यदि आपके पास इस प्रकार से आ जाए, ऑल, ऑल ले लेते हैं, अब की बार सम वाले तो मैंने ले लिए हैं, ऑल का केस लेते हैं। ऑल ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सभी ए डी होने की संभावना है, सभी ए डी होने की संभावना है। सेकंड वन इज ऑल बी आर बीइंग, लेट्स से डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखना जरा, फर्स्ट आपसे कहता है कि सभी ए डी होने की संभावना है। दोस्तों सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम ये देखना होता है कि ए और डी में केस कौन सा है। दोस्तों ये आपके पास ए है, ये आपके पास डी है। पहली बात तो ये, क्या ए और डी दोनों के पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट है? यस, सेपरेट है। ए और डी में क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं? कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, नेगेटिव वर्ड ही नहीं है तो कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो ए और डी के पोर्शंस भी एक दूसरे से सेपरेट है, कोई नेगेटिव नहीं होने की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो इसका मतलब ए और डी में कौन सा केस आ गया? डाउट का केस आ गया। और डाउट आपका पॉसिबिलिटी के इक्वल होता है, यानी जहां पर डाउट होता है वहां पर पॉसिबिलिटी का केस सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ए और डी में डाउट का केस है, और देखो जरा इसने डाउट के केस को पॉसिबिलिटी में डाल रखा है। क्या कर दें? सही कर देते हैं, क्योंकि डाउट जहां पर होता है वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। बी और डी की बात करते हैं, ये बी का पोर्शन है, ये डी का पोर्शन है, एक दूसरे से सेपरेट है, दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। और बी और डी में कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा हुआ, पोर्शन भी अलग अलग है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। कौन सा केस? डाउट का केस। और देखो जरा इसने डाउट के केस को है ना पॉसिबिलिटी में डाल रखा है, तो जहां पर डाउट होता है वहां पर पॉसिबिलिटी सही होती है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। यदि मैं कुछ ऐसा बोल देता, सुनो जरा, यदि मैं ऐसा बोल देता ऑल बी आर डी, सभी बी डी हैं, तो वो क्या हो जाता? वो गलत हो जाता है नहीं, बट हो सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि बी और डी में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हुए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखना जरा हम कैसे कैसे चीजों को समझते हैं। अब यदि मैं ऐसे बोल देता हूं कि ऑल ए आर बी, तो सभी ए बी हैं, इसका डायग्राम आप ऐसा बनाओगे। ऑल बी आर सी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे, और नो सी डी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। कोई सी आपका क्या नहीं है? डी नहीं है। पहला कंक्लूजन है आपके पास, सम ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। हिंदी में मैं बोल देता हूं, कुछ ए डी होने की संभावना है। सेकेंड वन इज सम बी आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी डी होने की संभावना है। अब सुनना जरा, अब ध्यान से देखो। यहां पे दोस्तों नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है, और यदि यहां पर नेगेटिव वर्ड यूज किया गया है ना, तो यहां पर लग जाएगा क्या? रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, लिमिटेशंस लग जाएंगी। तो ध्यान से देखो जरा, ये ए और बी किसके अंदर हैं? ए और बी किसके अंदर हैं? सी के अंदर हैं। और सी का रिलेशन डी के साथ में मना कर दिया है कि कोई भी सी क्या नहीं है? डी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का रिलेशन भी कभी भी डी के साथ नहीं बनेगा।
सिंपल सी बात है, ए और बी का रिलेशन कभी डी के साथ नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अब सुनो जरा, फर्स्ट में ये कहता है कि सम ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ऐसी कोई संभावना है क्या कि कुछ ए डी के पास चले जाएं? दोस्तों, ए और बी सी के अंदर छुप के बैठे हैं, सी का मना कर दिया डी के साथ, कोई सी डी नहीं है, तो इसका मतलब ए का रिलेशन कभी डी के साथ बन ही नहीं सकता। और ये कहता है कि ऐसी कोई संभावना है कि रिलेशन बन जाए? जी नहीं दोस्तों, ऐसी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि ए और बी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, क्योंकि ए और बी की मजबूरी है कि वो सी के अंदर है, वो सी के अंदर है, और सी का डी के साथ मना कर दिया, तो इसका मतलब ए और बी का रेस्ट्रिक्शन लगा है डी के साथ में। ए और बी का क्या लग गया? रेस्ट्रिक्शन लग गया डी के साथ में, कि ए और बी डी के साथ रिलेशन बना ही नहीं सकते। तो ये कहता है कि कुछ बी के डी होने की संभावना है क्या? कोई संभावना नहीं है। सेकंड वन इज ऑल्सो रॉन्ग, दूसरा भी आपका गलत है, क्योंकि यहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। सुनो, अब एक बार हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या स्टेटमेंट के अंदर कोई नेगेटिव वर्ड यूज हुआ? नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि आपने एक पॉसिबिलिटी का केस सही कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कोई नेगेटिव वर्ड यूज हुआ? स्टेटमेंट्स में, कथनों में कोई नकारात्मक शब्द प्रयोग हुआ? नहीं हुआ। आपने दोनों पॉसिबिलिटी के केस सही कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कोई नेगेटिव वर्ड यूज हुआ? आप कहोगे नहीं सर, कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी के केस है, दोनों आपने क्या कर रखे हैं? देखो, सही कर रखे हैं। और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में नेगेटिव वर्ड यूज हुआ, रेस्ट्रिक्शन जैसे ही लगा, वैसे ही हमारे पॉसिबिलिटी के केस क्या हो गए? गलत हो गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी के केस है ना, आपके तब तक गलत नहीं होते जब तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता। वापस सुनिए, पॉसिबिलिटी के केस आपके तब तक गलत नहीं होते जब तक कोई नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता। यानी पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, पॉसिबिलिटी हमेशा सही होगी। अब मैं ये जो लाइन बोलने जा रहा हूं ना, इस लाइन को आप नोट कर लीजिए। पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है जब तक कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। until there is negative word used in the statements। ठीक है, जब तक कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना किया गया हो, तब तक हर बात की संभावना क्या होती है? हमेशा करेक्ट होती है, हमेशा सही होती है। ठीक है, लेकिन जैसे नेगेटिव वर्ड का यूज होगा, वैसे ही आपके क्या होंगे? थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड पे ब्रेक लगाना है, चीजों को समझना है, क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है, उसके बाद अपना आंसर करना है। और एक चीज और इसमें समझ लेना, जो ये लाइन मैंने आपको बताया, जो नोट मैंने आपको बताया, इस नोट को इस तरीके से लिखिए। संभावना के केस हमेशा सही होते हैं जब तक कथनों में नकारात्मक शब्द का प्रयोग ना किया जाए, सिवाय गारंटी के, गारंटी को छोड़कर या गारंटी के सिवाय, ऐसे लिखना। ठीक है, गारंटी को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट गारंटी। पॉसिबिलिटी ऑलवेज बी राइट, पॉसिबिलिटी ऑलवेज बी राइट अंटिल देयर इज नेगेटिव वर्ड्स यूज इन द स्टेटमेंट, एक्सेप्ट गारंटी। ठीक है, एक्सेप्ट गारंटी क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमारा ये मुद्दा नहीं है। अभी हमारा मुद्दा क्या है? पॉसिबिलिटी को समझना। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इनको नोट कर लेना दोस्तों। ठीक है, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की बारी है, और अब देखते हैं नेक्स्ट। यदि मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार से आ जाता है, सम ए आर बी, तो आप ऐसा डायग्राम बना देंगे। ऑल बी आर सी, तो आप ऐसा डायग्राम बना देंगे। और नो सी इज डी, तो आप ऐसा डायग्राम बना देंगे। अब यदि मैंने यहां पे आपसे कहा, फर्स्ट में यदि मैं आपसे बोलता हूं सम बी आर बीइंग डी is a possibility, is a possibility। second, some a or being d is a possibility। एक बार हिंदी में भी लिख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी में लिख लेंगे। फर्स्ट वन इज कुछ बी डी होने की संभावना है, सेकंड वन इज कुछ ए डी होने की संभावना है, थर्ड वन इज all A are being D is a possibility। सभी ए डी होने की संभावना है। एंड फोर्थ वन इज all D are being A। इस क्वेश्चन से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी।
सभी डी ए होने की संभावना है। अब ध्यान से देखना जरा, फर्स्ट वन इज कुछ बी डी होने की संभावना है। दोस्तों यहां पर रेस्ट्रिक्शन है, नेगेटिव वर्ड है ना, तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है? ये जो बी है ना, ये किसके अंदर है? सी के अंदर है, और सी का डी के साथ मना कर दिया, तो इसका मतलब बी के ऊपर लग गया रेस्ट्रिक्शन कि बी अपना रिलेशन डी के साथ कभी नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। अब इसने ये बोल दिया कि कुछ बी के डी होने की संभावना है क्या? बी अपना रिलेशन डी के साथ कभी बना ही नहीं सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है बी के ऊपर, बी डी के पास जा ही नहीं सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गई गलत, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन था। कुछ ए डी होने की संभावना है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, ए का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसके अंदर सी है क्या? आप कहोगे नहीं सर इसके अंदर सी नहीं है, तो कुछ डी ए के इस वाले पोर्शन में तो आ सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना लग रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों। ये जो कुछ डी है ना, ए के इस वाले पोर्शन में उठ के आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, डाउट का केस है, और डाउट जहां पर होता है वहां पॉसिबिलिटी सही होती है। तो देखो इसने डाउट के केस को पॉसिबिलिटी में डाल रखा है, सही कर देते हैं। ठीक है, थर्ड को देखिए, ऑल ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे ए को आप डी में लेके जा सकते हैं? चलो एक बार लेके जाने की कोशिश कर लेते हैं। यदि दोस्तों मैं सारे ए को डी में लेकर के जाऊंगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये पोर्शन ए बी सी तीनों का है, तो ये वाले ए बी उठ करके डी में चले जाएंगे। ठीक है, और सी का डी के साथ में रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। जबकि यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि सी का रिलेशन डी के साथ बन ही नहीं सकता, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे ए तो कभी डी में नहीं जाएंगे, इस बात की कोई भी संभावना नहीं है, गलत है। सारे ए कभी डी में नहीं जा सकते। लेकिन फोर्थ को देखो, ऑल डी आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे डी ए में जा सकते हैं? यदि मैं सारे डी को ए के इस वाले पोर्शन में उठ के ले आऊं, इस वाले पोर्शन में उठा के ले आऊं, तो बताइए जरा कुछ गलत होगा क्या? कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है सी से तो अलग ही है ना, तो सारे डी तो ए में आ सकते हैं, इस बात की संभावना बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सारे डी तो ए में जा सकते हैं, लेकिन सारे ए कभी भी डी में नहीं जा सकते। तो इस क्वेश्चन को समझने पर आपको बहुत सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और अब बारी है आगे बढ़ने की। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको अभी एक केस बताया था, चलो अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो वाला केस बाद में डिस्कस करेंगे। यदि मान लो मैंने आपसे कहा कि ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे, नो बी इज सी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे, और सम सी आर डी का डायग्राम आप ऐसा बनाएंगे। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है किसका? बी का सी के साथ में। अब जितने भी ए हैं, जितने भी ए हैं उसमें से वो बी के अंदर है, और बी का रिलेशन सी के साथ मना कर दिया कि कोई भी बी क्या नहीं है? सी नहीं है। एक सेकंड दोस्तों, यस, कोई भी बी आपके क्या नहीं है? सी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के ऊपर कंप्लीट बैन लगा हुआ है कि ए अपना रिलेशन सी के साथ नहीं बनाएगा। अब डी का जो इंडिपेंडेंट एरिया है ये वाला, इसमें सी थोड़ी ना है, नहीं है, तो डी का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ए के साथ भी रिलेशन बना सकता है, बी के साथ भी बना सकता है। यदि मैं ऐसा कह दूं, क्या सारे डी ए में जा सकते हैं? सॉरी, सारे डी ए में या बी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यदि सारे डी को आप ए या बी में लेके जाओगे, तो ये वाले जो डी जो सी के साथ में है, ये भी उठ के चले जाएंगे, और सी का बी के साथ रिलेशन बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यदि मैं ऐसा कह दूं, क्या सारे ए और सारे बी डी में जा सकते हैं? ये पॉसिबल है। ये जो डी का पोर्शन है ये वाला, इस वाले पोर्शन में सारे ए भी आ सकते हैं, सारे बी भी आ सकते हैं, तो ये पॉसिबल जरूर है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक बार कंक्लूजन में आपके सामने लिखता हूं, ऑल बी आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सभी बी डी होने की संभावना है। सेकंड, ऑल डी आर बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे डी ए में जाने की संभावना है? ठीक है, अब देखो फर्स्ट कहता है क्या सारे बी डी में जा सकते हैं? क्या सारे बी डी में जा सकते हैं? क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है? सारे बी तो आ सकते हैं, सारे बी तो डी के अंदर आ सकते हैं, ये तो पॉसिबल है, ये तो करेक्ट है। लेकिन क्या सारे डी ए में जा सकते हैं? ये गलत हो जाएगा, इस बात की कोई भी संभावना पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि सारे डी को मैं लेके जाऊंगा, तो ये वाले जो डी जो सी के साथ में है, ये भी उठ के ए में चले जाएंगे, और ए का बी के साथ में रिलेशन बन जाएगा दोस्तों, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सम ए आर बी, तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, नो बी इज सी, तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे, कोई बी सी नहीं है, और सम सी आर डी, तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है बी का सी के साथ में, कोई बी क्या नहीं है, सी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। अब ए का जो ये वाला पोर्शन है, चलो पहले मैं कंक्लूजन लिखता हूं, ऑल ए आर बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे ए डी में जा सकते हैं? पहले तो देखो कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लग रहा दोस्तों। यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो बी का सी के साथ में है, और ए का भी जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा वो सी के साथ में लगेगा, डी के साथ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो सारे ए क्या डी में जा सकते हैं? देखो जरा, क्या सारे ए डी के इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे? क्या बिल्कुल आ जाएंगे, कोई नहीं रोकने वाला इनको। ए और डी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सारे ए डी में आने की संभावना है, पहला सही। सेकेंड मैं आपके सामने लिखता हूं, ऑल डी आर बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारे डी बी में जा सकते हैं? यदि मैं सारे डी को बी के अंदर लेके जाऊंगा तो ये वाले डी जो सी के साथ में है दोस्तों, ये भी उठ के चले जाएंगे और बी का सी के साथ रिलेशन बन जाएगा, जबकि बी और सी में तो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो ये पॉसिबल है? जी नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड वन हो गया आपका गलत। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी, ठीक है। और अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और एक काम करते हैं, अभी तक के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉसिबिलिटी के थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन और कराऊंगा। फिर अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी देखो क्या पढ़ रहे हैं मैं बताता हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं इज अ पॉसिबिलिटी, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इज अ पॉसिबिलिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे, गारंटी पढ़ेंगे, मतलब गारंटी, फिर रिवर्स लॉक्स भी करेंगे, वो धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए करते हैं इतना ही, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।